पिछली वीडियो में हम पढ़े थे कक्षा 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम उठाए थे। चैप्टर का नाम था हेलो एल्केन हेलो एरीन। सबसे पहले हमने पढ़ा था हेलो एल्केन क्या है। जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक को हेलो एल्केन या एल्केन हैलाइड कहते हैं। उसके बाद में हम कई सारे एग्जाम्पल करे थे, जिससे एग्जाम्पल ये है। यहाँ तक हम पढ़े थे लेक्चर 1 की बात, यहाँ तक था लेक्चर 1। आज शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2। हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। हेलो एल्केन के बाद अगला हेडिंग है क्लासिफिकेशन। इसमें भी पहला हेडिंग है हेलोजन परमाणु के आधार पर। हेलोजन परमाणु के आधार पर, हेलोजन परमाणु के आधार पर, हेलोजन परमाणु के आधार पर पहला हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। दूसरा है डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन, तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन। एक बार इसको लिख लीजिए। इसके बाद आप पहला हेडिंग करें मोनो हेलो एल्केन। पहला हेडिंग है आपका मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। एक एक करके पढ़ते चलेंगे। मोनो हेलो एल्केन किसने परिभाषा लिखी थी? वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है। एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। एग्जांपल में हम देख लेते हैं CH3 CH2Cl। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु एक ही है ना, क्लोरीन। CH3 CH2 CH2Br। यहाँ कितने हाइड्रोजन परमाणु है? यहाँ भी एक अकेला है, यहाँ भी एक अकेला है। इसे क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन। दूसरा हेडिंग है डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। इसमें लिख लीजिए, सेम वही परिभाषा है। जैसे इसमें वे कार्बनिक यौगिक इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, इसमें यहाँ पे लिख लीजिएगा हाइड्रोजन परमाणु नहीं, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा? दो हाइड्रोजन परमाणु पाए जाएंगे, दो हाइड्रोजन परमाणु पाए जाएंगे। परिभाषा वही सेम है। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें यहाँ पर है एक हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर लिख लीजिएगा दो हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लें क्या हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH Br2। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक अकेला क्लोरीन था, अकेला ब्रोमीन था। इसे हम क्या कहें? मोनो हेलो एल्केन। यहाँ पर देखिए ब्रोमीन दो है ना, दो ब्रोमीन है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डाई हेलो एल्केन। और एग्जाम्पल देख लेते हैं CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH, यहाँ पर है Br। देखिए एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर है। दो हाइड्रोजन परमाणु है कि नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे?
डाई हेलोजन। हेलोजन परमाणु मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें इन सभी में से एक बार है, इन सभी में से इसमें डाई हेलोजन है तो दो बार लेंगे, चाहे बी आर इसी को दो बार ले लो, चाहे एक बार इसको ले लो और चाहे एक बार इसको ले लो, डाई हेलोजन। अगला हेडिंग है ट्राई हेलोजन। ट्राई हेलोजन, ट्राई हेलोजन। इसको पहले सेम वही परिभाषा है वो। हाँ वही कार्बनिक, क्योंकि जहाँ एक हेलोजन है वहां पर एक दो हेलोजन परमाणु। मोनो हेलोजन हो गया, डाई हेलोजन हो गया। इस बार हम पढ़ेंगे ट्राई हेलोजन। यहाँ से लेके यहाँ तक हिंदी लिख लीजिएगा, बस यहाँ एक हेलोजन है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 हेलोजन। परिभाषा है इसकी, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें 3 हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं उसे ट्राई हेलोजन कहते हैं। यहाँ पर एक हेलोजन है, यहाँ पर इसमें लिख लीजिएगा 3 हेलोजन परमाणु पाया जाता है उसे मोनो हेलोजन है, यहाँ पर लिखिएगा ट्राई हेलोजन कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, Br, CH2, यहाँ पर I। देखिए एक हेलोजन परमाणु यहाँ है पहला, और दूसरा और तीसरा ये है I। ये तीनों क्या हेलोजन परमाणु नहीं है, देखिए क्लोरीन भी है, आयोडीन भी है और क्या है ब्रोमीन भी, तो तीनों पाए गए ना, तो उसे क्या कहेंगे हम ट्राई हेलोजन। एक एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं, तीनों ट्राई हेलोजन का। कितना हो गया, मिटा देना है। अगला हेडिंग करो हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म नहीं नहीं हेलोफॉर्म परमाणु के आधार पर, जैसे और दूसरा लिख लो डिग्री ऑफ कार्बन के आधार पर। डिग्री ऑफ कार्बन के आधार पर, जैसे पहला हम पढ़े थे, पहले क्या पढ़े थे हेलोजन परमाणु के आधार पर, उसमें 3 पढ़े मोनो डाई ट्राई। इस बार पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन के आधार पर, इसमें भी 3 पढ़ेंगे। पहला है 1 डिग्री हेलोजन, 1 डिग्री हेलोजन। इसकी परिभाषा है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हेलोजन परमाणु, 1 डिग्री हेडिंग हुआ 1 डिग्री हेलोजन। लिखो इसमें 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन
से जुड़ा 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हेलोजन परमाणु 1 डिग्री हेलोजन कहलाता है। 1 डिग्री हेलोजन कहलाता है। 1 डिग्री हेलोजन की परिभाषा हुई 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हेलोजन परमाणु 1 डिग्री हेलोजन कहलाता है। एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं। CH3 CH2Cl। यहाँ देखो बाबू क्लोरीन है ना, हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ। क्लोरीन देखो इसके बगल में एक ही कार्बन है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे 1 डिग्री। इसके बाद में और देख लो एग्जाम्पल CH3 CH2 CH CH3 क्या हेलोजन परमाणु कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से ना, तो इसे क्या कहेंगे 1 डिग्री हेलोजन। इसको लिखो कहाँ रहेंगे उनकी तो क्या दवाई है डुप्लीकेट। वन डिग्री हेलोजन हो गया। अगला हेडिंग करो, दूसरा है 2 डिग्री हेलोजन। 2 डिग्री हेलोजन परिभाषा वही सेम रहेगी। यहाँ पर लिखा है जैसे 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हेलोजन परमाणु 1 डिग्री हेलोजन कहलाता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा 2 डिग्री, बाकी यही सेम टू सेम पूरा उतार लीजिएगा और लास्ट में यहाँ लिखिएगा 2 डिग्री हेलोजन कहलाता है। 2 डिग्री हेलोजन कहलाता है। इसकी परिभाषा हुई। एग्जाम्पल में अगला सही एग्जाम्पल इसको देखना है। तो कितनी है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर है Br, यहाँ पर है CH3। देखो 1 डिग्री हेलोजन में क्या था, ये जो हेलोजन परमाणु है ना, एक कार्बन के बगल में जुड़ा है ना, इस बात ध्यान से देखना। हेलोजन परमाणु Br भी है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब क्या हेलोजन परमाणु है चार। इस बार देखो ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है ना, तो क्या हुआ है 2 डिग्री हेलोजन। एक एग्जांपल और देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl, फिर से CH2 CH2 CH3। क्लोरीन का हेलोजन परमाणु ये इस कार्बन से जुड़ा है ना। अब ये देखो एक इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है, इसको क्या कहेंगे
2 डिग्री ना, ये भी क्या है 2 डिग्री। अब यहाँ पे देखो एक क्लोरीन इससे जुड़ा था और ये इसलिए क्या हुआ 1 डिग्री। क्लोरीन नहीं ये तो 2 डिग्री का गैप बना दिया, नहीं 1 डिग्री का मिला, 1 डिग्री का। अगला हेडिंग है 3 डिग्री हेलोजन, 3 डिग्री हेलोजन। इसमें लिख लो वह कार्बनिक यौगिक जिसमें नहीं 3 डिग्री हेलोजन परमाणु से जुड़ा, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हेलोजन परमाणु 3 डिग्री हेलोजन कहलाता है। परिभाषा से मेरे पास यहाँ 1 डिग्री है, 1 डिग्री वहां पर आप कर लीजिएगा 3 डिग्री 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हेलोजन परमाणु 3 डिग्री हेलोजन कहलाता है। एग्जाम्पल में हम क्या लिखते हैं, आ गया। एग्जाम्पल में देख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड के ऊपर है, दिया नीचे CH3, यहाँ भी CH3। यहाँ पर देखो हेलोजन परमाणु है, इस कार्बन से जुड़ा है और ये किससे जुड़ा है, एक और एक, पहला दूसरा, तो इसलिए 2 डिग्री। हेलोजन परमाणु है, इससे जुड़ा है पहला और दूसरा, तो इसलिए क्या हुआ, ये नहीं गिनेंगे, पहला और दूसरा 2 डिग्री हुआ। अब देखो हेलोजन परमाणु यहाँ है, किससे जुड़ा है, इस कार्बन से। अब ये कार्बन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, तो इससे क्या हुआ 3 डिग्री हेलोजन। एग्जाम्पल एक और है CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है Br। हेलोजन परमाणु यहाँ से इस कार्बन पे जुड़ा है ना, अब ये कार्बन देखो एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है और एक इससे, तो क्या कहेंगे हम इसे 3 डिग्री हेलोजन। डाल लो इसको। कितना हो गया, आगे हम देखेंगे। क्या कहें, कहूँ गए आज नहीं आएंगे, नहीं ना एक बार अगला हेडिंग है हेलो फार्म। हेलो फार्म, हेलो
रिएक्शन है मीथेन के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न को मीथेन के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न को हेलोफॉर्म कहते हैं। हेलोफॉर्म कहते हैं। मीथेन के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न को हेलोफॉर्म कहते हैं। लिख लो इसको जल्दी से। हो गया। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। जैसे हम ले लें यहाँ पर मीथेन का है ना, मीथेन में हम ले लेते हैं CH4। कोई हाइड्रोजन परमाणु ले लो, मान लो X ले लिए। इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे CH लिखे 3H बचा है ना, तो 3 परमाणु हाइड्रोजन का होता है, तो X को ले लेंगे CHX3। इसको हम क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म। अभी समझ में आएगा। देखिए CH4 है, ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु है ना, इसके साथ में हम ले लें जब क्लोरीन ले लिए। ध्यान से देखना, पहले CH लिखेंगे, बाकी 3 अणु बचा है ना, ये लिखेंगे Cl को CH3। इसको क्या क्या कहेंगे? हेलोफॉर्म था एक था, तो अब यहाँ Cl है तो क्या कहेंगे इसको? क्लोरोफॉर्म। ठीक है। सही एक एग्जांपल CH4 प्लस यहाँ पर हम ले Br। पहले क्या लिखेंगे? CH, 3 अणु बचा, इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? Br3। इसको क्या कहेंगे? यहाँ Br है तो क्या कहेंगे? ब्रोमोफॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 1 बोलेंगे CH4 प्लस क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? लिखेंगे CH, 4 है, 3 अणु बचा तो देंगे I को CHI3। इसको क्या कहेंगे हम? आयोडोफॉर्म। फिर लिख लो CH4 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इस बार फ्लोरीन बचा ना, लिख लो CH, 3 अणु बचा, देंगे इसको F3। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये तो फ्लोरोफॉर्म। इतना लिख। अंकित के पास लगाओ। अंकित तो नहीं। नोट तो दिखा दो।
हो गया। एक सवाल 2023 में पूछा था, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि 2023 में पूछा था, 1 नंबर के। कैसे बनेगा पता है? ये क्या है, देखो यहाँ पर एक क्लोरोफॉर्म, यही लिख दो CH4 प्लस Cl, क्या बना, CH लेंगे और Cl3, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। हिंदी लिख लो, CH4 को हम क्या कहते हैं, मेथेन। देखो हिंदी इसका होगा मेथेन को, नहीं, मेथेन को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराने पर, Cl क्लोरीन है ना, क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराने पर, के साथ अभिक्रिया कराने पर, अपक्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म बनता है। देखो यहाँ पर मेथेन है ना, क्लोरीन के साथ अपक्रिया क्या है, क्या बनाया है, क्लोरोफॉर्म। मेथेन को क्लोर, बस जो यही है वही लिख दो, मेथेन है क्लोरीन है, तो मेथेन, या तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, मेथेन क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है।